ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों राम राम भाई। सीज़न का टाइम चल रहा है और सीज़न कहीं राया चल रहा है। आज का टाइम में गेहूँ का सीज़न नहीं है। स्कूलों में बड़कन लेकर मास्टरों का भी सीज़न चल रहा है। अपनी फसल और अपनी नस्ल के बारे में हमने सोचना है कि अपनी फसल के लिए मंडी तैयार हैं और आपकी नस्ल के लिए ये स्कूल तैयार हैं कि आपके बच्चों को लेकर इस टाइम देखोगे गाड़ा में को मास्टर मिलेंगे, आपने घर घर जाओगे, अपने स्कूल के बारे में अपनी सारी बात बताओगे। तो सोचना था हमने अभी अपनी फसल कौन सी मंडी में बेचनी है और अपनी नस्ल जो है, अपने बच्चे जो है कौन सा स्कूल में भेजनी है। चाहे बात करें सरकारी स्कूलों की, बात करें प्राइवेट स्कूलों की, सारे के सारे स्कूल जो हैं आज के टाइम में अपने स्कूल का प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों इस टाइम मेरे पास दो स्कूल दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्कूल आमो शामी हैं। इन स्कूलों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर बहुत से साथियों ने गेड़ रखी है कि आमो शामी के दो स्कूल हैं, कौन सा गाँव के हैं। तो सोंगरी और गलियाना दो आमो शामी गांव बस हैं और दोनों गांव आगे आमो शामी स्कूल हैं। मेरा पाछा जो गांव है वो गलियाना गांव है और इस तरफ जो है सोंगरी गांव है। दोनों गांव आमो शामी है और दोनों गांव आगे स्कूल आमो शामी है। तो फसल और नस्ल का इस सीज़न में आज बात करेंगे बच्चों की नस्ल के ऊपर कि ये भी जो सीज़न चल रहा है आज के टाइम में, गाड़ा में को हम मास्टर देखा कि सारे स्कूलों के, चाहे प्राइवेट स्कूल हों चाहे सरकारी स्कूल हों, अपना अपना स्कूल का प्रचार करें। तो अपन सरकारी स्कूल में पढ़ाने चाहिए या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने चाहिए। बहुत से स्कूल हैं सरकारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से स्कूल इसे हैं प्राइवेट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखना में हमने कि हमारे बालक कौन से स्कूल में ठीक रहेंगे। तो इस टाइम जो सोंगरी गुलियाना का स्कूल है सरकारी, इस सरकारी स्कूल के बारे में बता दूँ भाई, इस स्कूल में 250 बालक थे और आज के टाइम में 650 बालक इस स्कूल में हो गए। तो जड़ा देखा कि पहला के टाइम में जड़ा 600-700 बालक हो करते, उन स्कूलों में 200-250 बालक रह रहे हैं। लेकिन इस स्कूल ने उल्टा काम कराया है। इस स्कूल ने बालक बढ़ाए हैं। हर साल जो है इस स्कूल में बालक बढ़ते जान लग रहे हैं। क्या कारण है इस पर बात करांगे और बात करांगे वह प्राइवेट स्कूलों में। बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर कहेंगे प्राइवेट स्कूलों के जो मास्टर हैं उनकी नमस्ते करांगे कि आज के टाइम में 10-12 हज़ार की सैलरी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत से सरकारी स्कूलों के मास्टर अपने बालकों ने उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ावें, क्योंकि वहाँ के मास्टर बड़ी मेहनत पढ़ावें। तो क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों के मास्टर ने अपने बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पड़ रहे हैं। तो आज के टाइम में देखा कि सरकारी स्कूलों के मास्टर हर घर में जाने लग रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि अपने बालकों ने सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। यूरे बहुत अच्छी व्यवस्था है, वर्दी मिलेगी, खाना मिलेगा, आपको वजीफ़ा भी मिलेगा। बहुत से बहुत अच्छे ट्रेंड टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। तो फिर भी क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में बालकों की संख्या घटती जाने लग रही है। एक कारण कहाँ कि ये बहाना कि सरकार के कानून इसे आगे, सरकार नहीं चाहती सरकारी स्कूलों में बालक बढ़ें। तो ये सरकारी स्कूल उदाहरण है कि आज के टाइम में भी इस सरकारी स्कूल में फिर बालक क्या तो बढ़ने लग रहे हैं। सरकारी स्कूल में बालकों के बढ़ने का कारण केवल पढ़ाई नहीं है। आप मेरे पास देख सकोगे इस टाइम भी कितने बालक खेलने लग रहे हैं कि इस स्कूल में बालकों ने पढ़ाया नहीं जाता। जिस तरह देखेंगे बहुत से प्राइवेट स्कूलों में बड़ी अच्छी खेलों की व्यवस्था भी दे रखी है। तो इस सरकारी स्कूल में खेल भी खेल रहे हैं बालक, एक नहीं 2-3 खेल खेल रहे हैं। फेंसिंग भी है, कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी देख सको आप पीछे। तो सारे बालक पूरा अच्छा खेल रहे हैं। यूँ भी कारण है कि पूरा बालक बदन लग रहे हैं कि यूरे के मास्टर केवल बालकों ने पढ़ाने पर ध्यान, वह बालकों ने के कुछ खिलावा। तो यूरे की कबड्डी की टीम बहुत हरियाणा में मशहूर है छोरियाँ की। यूरे वॉलीबॉल भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और फेंसिंग पूरे कैथल ज़िले में फेंसिंग की जो है सबसे बढ़िया टीम सोंगरी गुलियाना की, जो कि डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी। तो बड़ा अच्छा ध्यान है। साथियों जो सरकारी स्कूल डाउन जाने लग रहे हैं, क्यों घटने लग रहे हैं, जबकि उनके मास्टर कहें कि हम वेल क्वालिफाइड हाँ और उनके बालक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, के कारण हैं उस पर भी बात करेंगे। तो वह साथियों सबसे पहला तो हम प्राइवेट स्कूल के टीचरों ने प्रणाम करा कि जितनी मेहनत आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल का टीचर कर रहा है, भले ही उसके बारे में समाज कुछ भी कहो कि वेल क्वालिफाइड नहीं है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट दिखा है कि जड़ा 1 लाख लेने वाले मास्टरों के बालकों में पढ़ाने लग रहे हैं। उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं, उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं।
कि अगर इतनी मेहनत सरकारी स्कूल के मास्टर भी करने लग जाएंगे, बात उठे कि सरकार की बहुत सी नीति पॉलिसी हैं जो सरकारी स्कूलों के लिए ठीक नहीं है। मानना है कि सरकार काम चलाऊ काम करे, काम चलाने है तो सरकारें काम चला रही हैं, लेकिन सरकारें काम चलाने के लिए काम चला रही हैं, उसमें टीचरों ने सोचना है कि उस काम चलाऊ सिस्टम में उन्होंने अपना काम चलाना है या उन बच्चों के भविष्य का काम चलाना है। जो टीचर बच्चों के भविष्य के लिए काम चलाने लग जाएंगे तो सरकारी स्कूल इस दिशा में भी सुधर जाएंगे। तो ये स्कूल दिखावा है कि इस दिशा में इन टीचरां ने कोई अलग सैलरी नहीं मिलती, अलग टाइम पीरियड नहीं मिलता, तो इनका समर्पण है, चाहे ये अलग क्लास लो ना लो, कोई दबाव नहीं सरकार का इनके ऊपर, लेकिन ये अपनी इच्छा तक काम करें। तो इस तरह के बहुत से स्कूलों में हैं, बहुत से टीचर हैं, लेकिन उन टीचरों ने भी देखा कि बेबस व्यवस्था देखा कि सारे के सारे टीचर जब मिलकर काम नहीं करते तो जो कुछ एक टीचर हैं मेहनती हैं उनका भी जी उतर जाए, के करा के नहीं करा। तो क्या चीज़ देखा आज के टाइम में, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए। वह सरकारी स्कूल के टीचर और प्राइवेट स्कूल के टीचर, मानना वह सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं आज के टाइम में वेल क्वालिफाइड हैं, पेपर पास कर काम है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल यही ज़रूरत नहीं है कि वो वेल क्वालिफाइड हो, पेपर पास कर आ रहा हो, उसके लिए समर्पण सबसे पहली ज़रूरत है। बेशक 12वीं BA पास करे हुए बहुत से टीचर मिल जाएंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन उनका जो समर्पण है ना, क्योंकि उनको वहाँ रहना है तो समर्पित होकर पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम देखा सरकारी स्कूलों में कि सरकारी टीचर लगने के बाद एक चीज़ है जाए कि दबाव नहीं किसी का सहना, वह पढ़ाना पढ़ा ले नहीं, अपना ना जड़ा जी करा उठा ले जाए। ये बात बहुत सी सुनने में मिला है कि अपना का जड़ा जी करा उठा दाखिला करा ले, हम तो न्यू पढ़ावांगे, न पढ़वाना पढ़वा ले, हम इसके ऊपर इसकी को DC नहीं बना सकते। बहुत सी बातें इस तरह की सुनने मिला, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की कोई भी टीचर बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसी बात करेगा तो सबने पता भाई मैनेजमेंट उसकी स्कूल तक ऐड देगी, तो उसको पेरेंट्स की बात भी सुननी पड़े, मैनेजमेंट की बात भी सुननी पड़े और बच्चों को भी ध्यान में रखना पड़े। तो कितना प्रेशर होगा एक प्राइवेट टीचर के ऊपर। तो 10-10, 12-12 हज़ार की तनख्वाह में वो टीचर एक तो एक पुनियल से लफाड़ी से बड़का ने भी उनकी केयर करें, उनका लाड करें और उनका रिजल्ट के लिए भी प्रयास करें। तो सरकारी स्कूलों के टीचर क्यों इतने निरुत्साहित हो गए? बहुत कम टीचर हैं आज के टाइम में सरकारी स्कूलों में जो बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में लगभग हर टीचर जो है प्रयास करे। अगर उसी तरह जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में लगभग हर टीचर प्रयासरत है, तो अगर सरकारी स्कूलों में हर टीचर लगभग प्रयास करने लायक जगह कि हमने हर तन मन धन तय इन बालकों के लिए व्यवस्था करनी है, तो प्राइवेट स्कूलों की अपने आप ज़रूरत महसूस नहीं रहोगी। ये प्रयास इस स्कूल में है, इस तरह का प्रयास अगर हर स्कूल में हो तो गांव के लोग भी सहयोग करेंगे और बच्चे भी अपने आप बढ़ेंगे। तो जिस तरह इस स्कूल में बालक बढ़ने लग रहे हैं, तो साथियों इस स्कूल में बालकों की संख्या क्या तो बढ़ती जान लग रही है। यही बात है कि इस स्कूल में जो टीचर है नहीं, इन टीचरों के बालक भी इस स्कूल में पढ़ें, कि एक टीचर हमारा गाँव पाई से भी आवा है, एक बाणे से भी आवा है, उनके बच्चे भी वो साथ में लेकर आवा पूरा पढ़ें। तो एक विश्वास है गांव के लोगों ने कि ये अपने टीचर अपने बालकों ने पढ़ाने लग रहे हैं तो हमारे बालकों ने पढ़ाओगे, यही विश्वास हो करदा। और ये विश्वास कड़ी न कड़ी आज देखा कि अच्छे से अच्छे स्कूल में सरकारी मास्टर अपने बालकों ने पढ़ावें और दूसरों के बच्चों को कहें कि आप सरकारी स्कूल में अपने बालकों का दाखिला करवाओ। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि अगर हमारे बालक हमारे साथ नहीं पढ़ सकते तो दूसरों के बालकों तक कुकर विश्वास दोगे कि आपके बालकों ने बड़ी अच्छी तरह पढ़ा सकें। तो वह साथियों इस स्कूल में बहुत सी चीज़ इसी देखेंगे कि पुराना टाइम में देखे कर दे कि गांव के लोग सहयोग करे कर दे, गांव के लोग कमरे दान करे कर दे। आज भी इस स्कूल में वो परंपरा है कि इस स्कूल की जो बिल्डिंग देखने लग रहे हो, यह सारी बिल्डिंग जो है गांव के लोगों ने आपसी सहयोगिता बनाई थी, गांव के लोगों की बनवाई हुई बिल्डिंग है। या इस स्कूल में केवल ये 2-3 कमरे हैं जो सरकारी कमरे हैं, बाकी सारी बिल्डिंग जो है इस गांव की अपनी बनाई हुई है, पुरानी बिल्डिंग है। और नए टाइम में बात करें तो नए टाइम में कोई नहीं सरकारी स्कूलों में देखता है कि अगर कोई कमरा दान करे तो आज के टाइम में धर्मशाला में करे, लेकिन इस स्कूल में इस टाइम भी ये मेरे पीछे 2 कमरे हैं,
ये दोनों कमरे पिछली साल दान करे हैं गांव के लोगों ने। तो आज भी वो श्रद्धा, वो आस्था, वो भावना इस गांव के लोगों की इस स्कूल तक जुड़ रही है। क्यों जुड़ रही है? क्योंकि इस स्कूल के मास्टर अपने बालका ने इस स्कूल में पढ़ावें। तो गांव के लोग दान भी करें, सहयोग भी करें। और गांव के लोगों ने आज कमेटी भी बना रखी है। आज के टाइम में, पुराने टाइम में सुने कर दे कि गाँव में कमेटी बना कर स्कूल शुरुआत करी थी और कमेटी देख रेख करे कर दी। तो इस स्कूल की आज भी कमेटी देख रेख कर रही है। तो साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा है कि आज के टाइम में जो मास्टर अपने बालका ने नहीं पढ़ा सकते, वो दूसरे के बालका ने विश्वास देवें कि थारे बालका खातर सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथियों, इस विषय पर बात करने खातर हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब हैं कृष्ण जी, जो कि रिटायर्ड हैं पंजाब पुलिस से इंस्पेक्टर पद से। और ये बालक खेलते देखे आपने, इनके साथ जुड़े रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे कि आज के टाइम में जो सीजन चल रहा है, गेहूँ का नहीं स्कूलों का भी सीजन चल रहा है, मास्टर प्राइवेट स्कूलों के हो, सरकारी स्कूलों के हो, गाड़ा में को घर घर फिरन लग रहे हैं, अपनी अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं, सारे के सारे अपने स्कूल में खराब बताने लग रहे हैं। बिल्कुल। तो देखा कि आज के टाइम में आपका गाँव तो एक रेयर केस है कि बच्चे बढ़ने लग रहे हैं। जड़ा 700 से बालक हो करते उठे 2 से 3 से बालक रह रहे हैं सरकारी स्कूलों में, जबकि टीचर आज भी घर जाकर कन्वेंस करें वे अपने बच्चे ने सरकारी स्कूल में दाखिल करवाओ। बड़ा अच्छा स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और आपको सुविधाएं भी मिलेंगी, बच्चों को ड्रेस मिलेगी, किताबें मिलेंगी, दोपहर का खाना मिलेगा। क्या कारण है कि आज के टाइम में पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे में? आजकल श्रीमान जी बात ऐसे है कि हमारे सोंगरी और गुलियाना स्कूल के अंदर स्टाफ बहुत बढ़िया रहे हैं, अनुशासन में रह रहे हैं और उनका रिजल्ट पढ़ाई के अंदर बिल्कुल सही आ रहा है। चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो खेलना का हो, बिल्कुल गांव वालों पर विश्वास हो रहा है। हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, बाहर भेजने की क्या लोड़ है। तो टीचरों के समर्पण पे क्या कहना चाहोगे कि जैसे आपके स्कूल के टीचर समर्पित हैं, बिल्कुल, इनके खुद के बच्चे यूरोप पढ़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके गांव वालों को विश्वास है कि जो ये अपने बालका ने पढ़ाने लग रहे नहीं, सारे बालका ने भी जी ला के पढ़ाओगे। बिल्कुल। और जिस स्कूल में उस स्कूल के मास्टर के बालक तो जावा प्राइवेट स्कूल में, तो गाँव वाले को विश्वास करें भाई उन पर कि विश्वास तो जो टीचर है उनके गुरुजी हैं, उनने पत्तल अपने गांव वाले के साथ ताल मेले बना के शुरुआत तो उनकी खुद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह इन टीचरों ने शुरुआत करी है ना, अपने सारे बच्चे लेकर आए, गांव में जाओ, कमेटी बढ़ाओ, गाँव उस तक मिलो, वहाँ में ऐसे ऐसे हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे, आपके बच्चे ज़्यादा यहाँ लेगा। तो कमेटी भी तभी जुड़ा है ना जब टीचरों के अंदर का कॉन्फिडेंस दिखा हुआ है, हाँ ये खुद पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो सरकारी स्कूलों का डाउनफॉल आया है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि बहुत कम स्कूल बच रहे हैं? ये बात भी कही जाए टीचरों की ओर से कि जो सरकार की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में को बढ़ावा नहीं दे रही है आज के टाइम में। बढ़ावा सरकारी स्कूलों का तो के बढ़ा दे, हाँ अच्छा रिजल्ट अंदर है तो बढ़ावा दे। जो स्कूल का रिजल्ट जीरो होगा फिर गवर्नमेंट भी वहाँ क्या करेगी? ठीक है ना। जैसे भी टीचर अपने स्कूल में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पोता पोती दोनों पढ़ रहे हैं, रोज स्कूल में पढ़ाई करता मैं। यहाँ पंजाबी लागू होगी, मेरा को पता लग गया, मैं अपने बच्चे यहाँ एडजस्ट करा दिए। पंजाबी सब्जेक्ट बढ़िया है। अब सभी टीचरों के लिए पॉलिसी तो एक समान है। स्कूल के जो टीचर हैं वो भी BLO भी लगाएं, ड्यूटियाँ पे भी जाएं, और जो सरकार की तरफ से निर्देश आए उनका भी पालन करना पड़ा है, फिर भी बहुत अच्छा चला रहे हैं स्कूल में। ये अपना व्यक्तिगत तौर पर ला ले, कुलदीप सिंह ना ले ले, ये बैठे ने पहले पेपर में ड्यूटी लगी, ये फिर पेपर चेकिंग में ड्यूटी लगी। उसके बावजूद जब भी इसको मौका मिलता है ग्राउंड में आएंगे, स्कूल में आए, बच्चे ने पढ़ाएंगे, खाली नहीं रहते, तो फिर ऑटोमेटिकली हौसला बढ़ेगा भाई ऐसे ऐसे हमारे को टीचर मिल रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहिए। मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना बच्चों बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, ये तो अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो भाई, आपस समाज सेवा करें। टाइम पीरियड देखें जाए कब छुट्टी होगी और कब जाना है हमारे को, लेकिन जो टीचर हो समर्पित तो उसके लिए कोई टाइम नहीं होता, वो तो सारा दिन पढ़ाई के लिए सोचेगा, बच्चों के खेल के लिए सोचेगा। एक समाज सेवा की बहाना ला ले, एक समाज को जागरूक करना, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को रास्ता बताना, यही हुआ अच्छा इंसान के गुण। उन टीचर को क्या कहना चाहूँगा कि जो टीचर्स आज के समय में समाज को तो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ाओ, तो उनको शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल करनी पड़ेगी, उसके बिना तो
कोई आगे गुजारा नहीं। दूसरा जो आज देखा नहीं गरीब से जो दिहाड़ी मजदूरी करानी वो पेरेंट्स भी अपने बच्चों ने बहुत से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग रहे मजबूर हैं। मजबूर तो ये है उनका, सबसे पहले यही समस्या रही है भाई के लाड़ा लाले। ये सवेरे माँ बाप दिहाड़ी चले, बच्चे गाड़ी में बिठा दिए, गाड़ी छोड़ के जाओगी। ये अपने सरकारी स्कूल में तो पैदल आवा पैदल जावा, हम भी पैदल आए थे, पैदल जाए थे। हमारा तो उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, ठीक है ना। अब तो अपने दोनों गांव में कितने बच्चे आवे कितने जावे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा सोंगरी गुलियाना स्कूल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे वो खेल का हो। बस तो कौन लग रही इसमें फिर? हाँ जी, इसमें भी कौन लग रही बस तो? कितना फर्क है? 50 गज का होगा सारा। सारे गांवों में फर्क तो इतने है ना। हाँ, वो 50 गज का है नहीं, कई गांव तो थोड़ा दूर पड़ा है। सुविधा न देख के सुविधाएं भी दूसरे नंबर पर आवे। सबसे पहले तो टीचर का समर्पण देख के। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ बसों में भेजने के लिए टीचर्स। ना ना ना, वो तो बिल्कुल है, लगन है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टाइम पे आ रहे, टाइम पे जा रहे, अच्छा अनुशासन है। कई कारण देखा जाओ ना टीचर में। मतलब कि सरकारी स्कूल डिपेंड आज के टाइम में टीचर पर कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार से ज़्यादा। बिल्कुल, और फिर लोग गाँव कह वाले रहे का हैं सहयोग भी जरूरी है ना। हाँ, गांव भी तभी सहयोग करता है, पहले प्राथमिकता तो टीचर से शुरू हुआ है। तो साथियों देखा कि आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, सारे कन्वेंसिंग कर रहे हैं। गाड़ा में को खूब सीजन चल रहा है आज के टाइम में शिक्षा का भी, कि जिस तरह देखा कि खेतों के प्रति चिंतित है, तो उस तरह अपनी फसल के साथ साथ अपनी जो नस्ल है कि कौन से स्कूल में हमने दाखिला कराना चाहिए। कि बहुत से सरकारी जो स्कूल हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो तो कमांगे वह जो प्राइवेट स्कूल में अच्छा काम नहीं करेगा उसकी तो सारे अपने स्कूल तो बाहर काट देंगे। तो प्रश्न उठा है सरकारी स्कूलों के टीचरों के ऊपर कि सरकारी स्कूलों के टीचर आज के समय में घर घर जाकर जो ये बात कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में दाखिला करवाओ, अच्छी सुविधा मिलेंगी, कि आज पेरेंट्स से सुविधाओं के होंदे हुए भी प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाने लग रहे हैं। देखते हैं गांव सोंगरी गुलियाना का स्कूल, यहाँ जो है 70 से 80% बच्चे पूरे दोनों गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ के टीचरों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़े हैं। एक्स्ट्रा समर्पण है। शाम के समय देखते हैं कि यहाँ खेलों के लिए व्यवस्था करते हैं और यहाँ पढ़ाई की भी अच्छी व्यवस्था है। तो सारे स्कूलों में टीचरों ने सोचना होगा कि हम अपने बालका ने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ावा। ठीक है, आपने दूसरे स्कूल में विश्वास नहीं है, जड़ा आप पढ़ा रहे हो कम से कम वहाँ अपने बच्चों को लेकर चलो, कि आपके साथ वाले टीचरों पर तो आपको विश्वास होना चाहिए। या फिर कमी टीचरों में ही है कि एक दूसरे में विश्वास नहीं है। हर स्कूल में कुछ ना कुछ टीचर ही से मिल जाएं जो कड़ी न कड़ी टाइम पास कराएं। तो वही जो है आज के टाइम में सरकारी स्कूलों के लिए समस्या है, वो टीचर हर स्कूल में मिल जाएं। और कुछ टीचर तो हर स्कूल में बहुत मेहनती मिल जाएं, लेकिन वो कुछ टीचर बहुत कमज़ोर पड़ जाएं, क्योंकि मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराए हुए हैं, लेकिन उनका दिखावा उन टीचरों पर भारी पड़ जाए जो टीचर टाइम पास करके बिक जाएँ। क्योंकि पेरेंट्स उन टीचरों ने देखा है भी हमारे बालका ने टीचर पढ़ाया कर राजी को नहीं। तो साथियों वीडियो ने शेयर करियो और टीचरों तक पहुँचाइयो कि